प्रत्यय की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती है। आवाज आ रही होगी, कितने बच्चे ही हैं? हाँ, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय देखे थे कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। उसके बाद देखे थे कि निष्ठा जो प्रत्यय होते हैं वो किस किस अर्थ में होते हैं। तो त और तवतु जो थे वो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय थे, और त और तवतु में त प्रत्यय जो था वो भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में हुआ था। और अक्तवतु प्रत्यय जिसको तवत प्रत्यय भी कहते हैं वो किस अर्थ में हुआ था? कर्ता अर्थ में हुआ था। उसको उदाहरण के माध्यम से भी देखा था ना कि कर्म अर्थ में होगा तो कर्म उक्त है तो कर्म के अनुसार चल रहा था, और जब भाववाच्य में था तो भाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, कर्ता बदल रहा था। क्यों? क्योंकि भाववाच्य में जो कर्म क्रिया होती है वो फिक्स होती है ना। तो कर्ता चाहे जिसमें जाए उससे कोई मतलब नहीं है। स्नातम माया कर लीजिए या स्नातम आवाभ्याम कर लीजिए या स्नातम युवाभ्याम कर लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने कर्ता अर्थ में देखा था तवतु प्रत्यय कि कर्ता अर्थ में कैसे होता है। जैसे विश्व की रचना भगवान विष्णु ने की, तो विश्व की रचना की तो विश्वम कृतवान विष्णु, तो कृतवान शब्द जो आया था वो किसके लिए आया था? विष्णु के लिए आया था। विष्णु कौन है वहां पे? वो जो वाक्य दिया गया है विश्वम कृतवान विष्णु, उसमें विष्णु कौन है? कर्ता है ना। कर्ता का मतलब करने वाला, जो सृजन कर रहा है, जो निर्माण कर रहा है, वो करने वाला हुआ, कर्ता हुआ। तो उस अर्थ में कृतवान शब्द उनके विशेषण के रूप में आया था, है ना। तो कर्ता जो है वो किसका विशेषण आया था? विष्णु के लिए आया था। तो इस वजह से तवतु प्रत्यय जो होते हैं वो किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में होते हैं। इनसे भी पता चलता है, ठीक। और उसके पहले हमने क्या देखा था? प्रत्यय का विभाजन। प्रत्यय जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक प्रत्यय जो धातुओं से लगते हैं, और नंबर 2 पे प्रत्यय होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय आदि से लगते हैं। जब धातु से लगने वाले प्रत्यय देखते हैं, बहुत तेज तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ सही है, क्योंकि पढ़ चुके हैं ना कल, ठीक है। आज उसी में विशेष देखेंगे। धातु से लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तिंग और एक होता है त्रिदंत। तिंग और सुप नहीं, सुप तो संज्ञा से लगेगा। तिंग और कृत। कृत के फिर 3 भेद हो जाते हैं। एक कृत होता है जिसमें 7 भाग हो जाते हैं, तव्य तव्य अनियर यत कृत द्यप और केलिमर, ठीक, 7। और उसके बाद कृत्य आता है जो उत्तर के दंत के कुछ प्रत्यय होते हैं। और फिर आता है उणादिगण। उणादिगण ऐसा गण होता है जिसमें व्याकरण के प्रायः नियम नहीं लगते हैं, उनका अपना ही नियम है, ठीक। तो 3 विभाजन हो गया आपके कृत के। और उसके बाद जब तिंग में आते हैं तो तिंग के 2 विभाजन होते हैं, 9 परस्मैपदी के प्रत्यय होते हैं और 9 आत्मनेपदी के, ठीक। तो ये हो गए आपके इधर वाले विभाजन, यानी धातु से लगने वाले प्रत्यय। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय से लगने वाले प्रत्यय में आते हैं तो सबसे पहला विभाजन होता है सुप का, जो संज्ञा से लगता है। उसके बाद सुप के बाद तद्धित प्रत्यय, है ना। तद्धित प्रत्यय भी संज्ञा अर्थ का ही बोध कराते हैं, पर उसमें और भी कई चरण का बोध करा देते हैं। जैसे पुत्र का पुत्र हुआ या परदादा हुए, बाबा हुए, तो उन सब अर्थों में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है? 8 है, वो भी देखे थे और आगे की कक्षा में पढ़ना भी है। स्त्री प्रत्यय केवीएस में है, तो हम केवीएस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आपके जो ये प्रत्यय केवीएस में दिए गए हैं, ये सारे के सारे प्रत्यय प्रवक्ता में भी है। जो प्रवक्ता का पेपर देंगे या यूजीसी का पेपर देंगे उसमें भी, टीजीटी में नहीं है ना। तो प्रवक्ता वाले जो हैं उनके में पूरा प्रत्यय है। तवतु प्रत्यय भी है, अक्तवाल्यप भी है और क्षत्रिस आनज भी है, ठीक। कुछ प्रत्यय उसमें दे दिए हैं शुरू के कृत्य प्रत्यय वाले, जो तव्य तव्य अनियर यत क्यट और ण्यत, ये कुछ प्रत्यय 4 प्रत्यय वहां से ले लिया। बाकी ये प्रत्यय मिलगाल कर प्रवक्ता का कृदंत का प्रत्यय इतना ही दिया है केवल, तो बहुत ज्यादा प्रत्यय नहीं है। प्रवक्ता तक की तैयारी हम लोग कर सकते हैं, है ना, इसी एक कक्षा से। अब बाद में उसको रिविजन करते रहिए। हम लोगों ने कल देखा था कि किस अर्थ में लगते हैं। उसके बाद एक सूत्र पढ़े थे। कल हमने 2 सूत्र बताए थे जो थोड़ा क्लिष्ट था, समझने में कठिनाई हुई होगी, लेकिन आज उसी की वजह से कक्षा एकदम सरल लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं नया, सब जो कल पढ़ा था वही घूम घूम के आएगा। कहीं पर उपधा को दीर्घ हो जाएगा और नुम का आगम हो जाएगा तो वान बन जाएगा, और उपधा को दीर्घ नहीं होगा तो उसी को केवल इकट्ठा जोड़ देंगे तो बन जाएगा, वो प्रत्यय बन जाएगा, है ना। इसीलिए कल मेहनत किया गया था,
चलिए आज देखते हैं, अभी किसका चल रहा था अनुवर्तन, न का। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च द, यही पढ़े थे ना कल। पूर्वज च द भी लिखते हैं और च द भी मिलता है, इसमें भ्रम मत खाइएगा क्या होता है। इसमें बताया था कि रदाभ्याम र और द, चाहे र हो या द हो, ऑब्लिक कर दीजिए। र और द के बाद निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय आएगा, तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कितने हैं, 2 हैं, एक अक्त है और एक अक्तवतु है, यही निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। इनके तकार के स्थान पर, इसके इनके तकार के स्थान पर यानी त के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, ठीक, नकार हो जाएगा। और पूर्व से उसके पूर्व में द के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये सूत्र को याद करने की जरूरत तो नहीं है किसी को कि सूत्र देख के समझी में नहीं आ रहा है जब तक डेफिनेशन को याद नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। सूत्र देखकर अर्थ निकलना चाहिए, सूत्र देखकर अर्थ निकल रहा है ना, किसी का दगदग तो नहीं है कि भैया इसका अर्थ समझी में नहीं आ रहा है, पूरा अर्थ लिखवा दीजिए। सिंपल सा अर्थ है, यहाँ से एक एक शब्द को पकड़ के देखिए। रदाभ्याम यानी र और द होने चाहिए। निष्ठा, तो निष्ठा बता ही दिया था किसकी निष्ठा संज्ञा होती है, त और तवतु की निष्ठा होती है। तो निष्ठा तो यानी निष्ठा संज्ञक तकार को, तो है ना निष्ठा संज्ञक तकार को, यहाँ निष्ठा तो कैसे हो गया है, निष्ठाता था, हसी च से न हस प्रत्याहार में आता है ना, हाइवरट के ह से जब गर्दश के श तक 5 से 10 हस प्रत्याहार बनता है। तो हस प्रत्याहार में यम गणनम कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे यम गणनम हस प्रत्याहार में आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो निष्ठाता था, निष्ठाता को निष्ठातो हो गया। साथ में संधि भी देखते चलिए, क्लियर। तो निष्ठातो मतलब निष्ठा संज्ञक तकार, या हाँ तकार ही केवल, निष्ठा संज्ञक जो त बचेगा उसकी जगह पर न हो जाएगा, और पूर्वज उसके पूर्व में प्रत्यय तो बाद में लगेंगे ना, पहले तो धातु होगा क्योंकि हम कृदंत पढ़ रहे हैं। कृदंत में जो प्रत्यय धातु से लगते हैं वो कृदंत होते हैं, तो धातु में लगते हैं। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय को तकार के जगह नकार कर रहा है, तो पूर्व में क्या होगा, पूर्व में धातु होगा कोई, तो उस धातु के तकार को क्या कर देगा, नकार कर देगा। सिंपल सा अर्थ है, क्लियर। अब वहां पर हम लोगों ने देखा था कि शीर धातु से ना लगाए थे, है ना, शीर धातु से अक्त प्रत्यय, ये देख लिया था। शीर से अक्त, अक्त में क्या दिया था, लशक को तद्धिते से क लोप हो गया था, तो क्या बचे, केवल पूरा ता बचे था। और यहाँ पर क्या है, शीर पूरा पूरा है, इसमें कोई परिवर्तन तो किया नहीं है। अब कह रहा है रदाभ्याम निष्ठातो न, कि अगर र और द के बाद निष्ठा संज्ञक तकार होना चाहिए, तो र के बाद है, तो र के बाद निष्ठा संज्ञक तकार है, तो उसको क्या कर दिया, निष्ठातो न, निष्ठा संज्ञक तकार को नकार कर दीजिए। तो निष्ठा संज्ञक तकार को क्या करता है, नकार कर दिए, ठीक है। यहाँ पर शेर ऐसे बैठा रह गया। अब एक अगला सूत्र आता है, जब वणत्व विधान पढ़ाए थे, तो रसाभ्याम ऋण समान पदे, क्या कहता है, र और श के बाद अगर डायरेक्ट न उसको दिखाई दे रहा हो तो न को क्या कर देगा, अणा कर देगा, अणा कर देगा। तो र के बाद डायरेक्ट न उसको दिखाई दे रहा है तब भी कर देगा, और अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कौन कौन अक्षर का व्यवधान होना चाहिए ये भी बताया है, कि इस अक्षर का अगर बीच में व्यवधान होता है तब भी करेंगे, ठीक। तो र के बाद अगर डायरेक्ट न दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट कर देगा, उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं इफ बट का। तो शीर्ण ऐसे बनेगा ना। रेफ को देख, रेफ जो है वो व्यंजन को देखकर जल तुम का न्याय की तरह, जैसे लौकी जो है वो जल में डालने पर ऊपर आ जाता है, वैसे ही रेफ जो होता है ऊर्ध्व गमनम, ऊर्ध्व मतलब उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता है, तो शीर्ष के ऊपर चढ़ गया। अब ये शीर्ण बना है, शीर्णा नहीं बना है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोक में प्रचलन में नहीं ला सकते हैं। और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद किस अर्थ में बोलना है, ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है ना। अगर वक्ता को स्त्रीलिंग बोलना है, स्त्रीलिंग के शब्द के साथ वाक्य में प्रयोग करना है तो टाप कर देगा, सू लाएगा, सू के बाद उसको विसर्ग लोप करके और टाप करेगा तो शीर्णा बन जाएगा। अगर पुल्लिंग अर्थ में बोलना है तो सू लाएगा, सू को विसर्ग कर देगा, है ना। सू को विसर्ग कैसे होगा, पहले ऊ को हटाएगा
फिर स रहेगा, स को विसर्जनीय से स से विसर्ग को विसर्जनीय स तो विसर्ग को स करता है। विसर्ग करने वाला सूत्र क्या है? विसर्जनीय, खर वसानी और विसर्जनीय। खर प्रत्याहार के, हाँ, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या बाद में अवसान हो तो खर प्रत्याहार के वर्ण को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सु लाए थे, सु में उ को हटा दिए तो स बचा, तो स हलंत बचा है ना। अब यहाँ पर पदांत स है, चाहे सजुष का स हो चाहे पदांत स हो, तो यहाँ पर पदांत स मिल रहा है, सजुष का स है नहीं, तो खर वसानी और विसर्जनीय कहेगा कि बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण है, नहीं है। तो फिर कह रहा है कि अच्छा ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अवसान है, अवसान का मतलब खाली जगह, उसके बाद कुछ ना हो, तो अवसान तो है ही। तो अवसान होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर स कर दिया और बन गया यहाँ पर शीर्ण। ठीक, अगर अब इसी के साथ तवतु उपदेशीय जनुनासिक इत, उपदेशीय जनुनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप। ठीक, अब शीर्णा तो बन गया, क्लियर, शीर्णा बन गया। अब तवतु प्रत्यय इसके साथ लगाएंगे, अक्त प्रत्यय लगा लिए तो ऐसे थोड़ी ना है कि निष्ठा संज्ञक कह रहा है किसी के साथ भी लगेंगे, है ना। उसमें लिखाया था ना, किसी से भी भूतकाल अर्थ जब निकालना हो तो किसी भी धातु के साथ निष्ठा संज्ञक प्रत्यय को जोड़ा जा सकता है। तो अब कर्ता अर्थ में निकालिए तो कर्म और भाव अर्थ में जाएगा। त प्रत्यांत शब्द है ना, त लगा है तो किस अर्थ में जाएगा? या तो भाव में जाएगा या कर्म में जाएगा। हमको कर्ता अर्थ में लेना है, तो कर्ता अर्थ में किस शीर धातु से क्या लगाएंगे? शीर धातु से अक्तवतु। अक्तवतु में क्या होगा? का लोप हो जाएगा, तवतु बचेगा, और यहाँ पर शीर उसी तरीके से है। अब यहाँ हृदयाभ्याम निष्ठा तो ना कह रहा है कि निष्ठा संज्ञक तकार की जगह पर क्या करेगा? नकार कर देगा, तो नवतु हो जाएगा। यहाँ तक किसी को संदेह? ठीक, अब र के बाद क्या है? र के बाद न है तो क्या बन जाएगा? ठीक, अब देखिए यहाँ पर अभी तो वही यहीं तक किया है ना, केवल आगे दिखा रहे हैं ना अभी आपको। तवतु तवत बचता है ना, तवतु तो बचता नहीं है, तो श्रीणवत बन जाएगा, ये हलंत है। ठीक, अब यहाँ पर श्रीणवत जब आया तो आया अस्वसंतस्य चा धातो। अस्वसंतस्य चा धातो क्या कहता है कि उपधा को दीर्घ करता है। किसके उपधा को? बाद में अत होना चाहिए। तो शीर है और नवत है, तो नवत में अत आ रहा है कि नहीं? वह में अ छुपा हुआ है ना, और बाद में त भी है, तो अत आने की वजह से उपधा को दीर्घ कर देगा, तो कहाँ दीर्घ होगा? वह में दीर्घ होगा, तो क्या बन जाएगा? शीर दिख रहा है यहां तक, शीर्णवान बन जाएगा। ठीक, और फिर आएगा उगितचाम सर्वनाम स्थाने नुम अधातो। कहता है कि धातु का नहीं होना चाहिए और उगित होना चाहिए, तो उगित है, तवतु प्रत्यांत उगित है कि नहीं? जिसमें उक प्रत्यय का लोप हुआ हो वो उगित है, तो तवतु में उक है, तो उक लोप हुआ है तो उगित है। उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातु, और धातु है तवतु, धातु है, प्रत्यय है ना, तो तवतु धातु भी नहीं है, यानी दोनों कंडीशन मिल रहा है, तो क्या करेगा? नुम का आगम करेगा। यही कल बताए थे ना, उपधा दीर्घ और नुम का आगम, बस यहीं से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए उपधा को दीर्घ कर दिया, अब उसके बाद नुम का आगम कर रहा है, तो नुम कहाँ बैठेगा?
कल हमने बताया था कि आगम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तित, कित और मित। बताइए, तुक आगम हो रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा? तुक का आगम का इत हो रहा है ना इसमें। अभी आप पकड़ नहीं पा रही। इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, शब्द मिल रहा है कि नहीं आपको? आगम तो 3 ही होता है ना, तो 3 में से किसी एक में जाएगा। ठीक, उसको लिख लीजिए, आगम डाल के लिख लीजिए। आगम 3 प्रकार के होते हैं। यहां तक दिख रहा है? आगम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया टित, दूसरा हो गया कित, तीसरा हो गया मित। इसका उदाहरण लिखवा देने कौन कौन से आएंगे। नूट, ईट और ढूट। नूट, ईट, ईट का आगम होता है ना, और ढूट का आगम होता है किस सूत्र से? डह सी ढूट। ठीक, तो ये सब कैसे आगम है? टीत आगम है। कित वाले कौन कौन से प्रत्यय हैं? कित वाले आगम जो होते हैं, कुक होता है, मुख होता है और टुक होता है। कुक, कुक का भी आगम होता है, और मुक, मुक का आगम होता है, और क्या होता है? टुक का आगम होता है। ठीक, मित वाले में क्या क्या आएगा? मुम आएगा और नुम आएगा। मुम मिलता है और नुम मिलता है। इसी में तुक भी लिख लीजिए। तुक किस में आएगा? इसी वाले में आएगा, कित वाले में। डैश करके आगे तुक भी लिख लीजिए, जगह नहीं है तो। मुम और नुम ये आगम कैसे हैं? मित हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? उगिदशाम सर्वनाम स्थाने नुम अधातो। तो नुम करने के लिए कह रहा है, नुम का आगम होगा ना, तो नुम का आगम कह रहा है करने के लिए। तो कहाँ होगा नुम का आगम? नुम है। अब तो नुम में देखेंगे कि जो मित आगम होता है, नुम में म ईत है ना, म की संज्ञा हो रही है, उ की भी संज्ञा हो रही है, बच क्या रहा है? केवल न बच रहा है। ठीक, तो न बच रहा है, तो न बच रहा है तो मित तो है ही। तो मित होने की वजह से मित जो अंत्याच पर कहता है कि मित जो आगम होता है वो अंतिम अच के बाद बैठता है। तो शीर्णवात में अंतिम अच क्या है? व में अकार, व में अकार है, तो व में अकार के बाद बैठेगा, तो यहाँ बचेगा शीर्ण, वा और नुम, और नुम के बाद त। ठीक, और उसके बाद जब लाएंगे आगे तो देख लेंगे। उसके बाद सु आया है ना, तो शीर्ण नुम सु, तो नुम में क्या बचेगा? केवल न बचेगा, वो भी हलंत हो जाएगा, और बाद में त है, और इधर है शीर्ण, तो शीर्णमान बन जाएगा, है ना। त का लोप हो जाएगा, और सु जो आएगा उसके सकार का भी लोप हो जाएगा। किससे? हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तंग हल से सूती सी का जो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एक प्रत्यय बचता है, एक अक्षर एक वर्ण बचता है, उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। किससे? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से, है ना, अप्रिक्त संज्ञा होती है। और जैसे ही अप्रिक्त संज्ञा हो गई, और सुप्रत्यय था ना, सुप्रत्यय था, और प्रत्यय का एक अल बचा हुआ है, अल में चाहे स्वर बचा हो चाहे व्यंजन बचा हो, वो अल के अंतर्गत आता है। तो अप्रिक्त संज्ञा होने की वजह से हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तंग हल से उसका क्या हो गया? लोप हो गया। अब न और त बचा है, तो संयोग संज्ञा हुआ है न और त के बीच में, किस सूत्र से? अच्छा, हलो अनंतरा संयोगा। हल जो अब अनंतर होते हैं तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। अनंतर का मतलब उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है। व्यवधान हो गया तब अंतर, और व्यवधान नहीं है तो अनंतर। अंतर का उल्टा अनंतर। ठीक, व्यवधान है तो
अंतर, व्यवधान नहीं है तो अनंतर। तो हलो अनंतरा, न और त के बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, तो उनकी संयोग संज्ञा हो गई। और जैसी ही संयोग संज्ञा हुई संयोगांत से लोपा कह रहे हैं, संयोगांत का जो अंतिम पद होता है, अंतिम वर्ण होता है, उसका लोप हो जाता है। तो त का लोप हो गया, तो क्या बचा? श्रीणवान बना, है ना। यही आपका श्रीणवान तवतु प्रत्यय लगाने पर बनता है। यही को कल समझा रहे थे, जो आप लोगों को समझ में बड़ा क्लिष्ट लग रहा था। अब समझ में आ रहा है ना, हल्का लग रहा है ना। क्या किया? केवल उपधा को दीर्घ हुआ है, और उपधा को दीर्घ करने के बाद नुम का आगम करके और उसमें छटनी कर दिया है। पहले हल को लोप किया, और हल करने के बाद अप्रयुक्त संज्ञा करके संयोगांत पद का लोप किया, तो श्रीणमान बन गया। तो शीर्णा जब पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे अक्त प्रत्यांत, शीर्णा जब स्त्रीलिंग में स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप करेंगे, ठीक। और जब नपुंसक लिंग में बोलेंगे तब क्या होगा? सु आएगा, सु का अतोम से क्या हो जाएगा? हम आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? शीर्णम, ठीक। तो जैसे वक्ता की इच्छा होगी उस हिसाब से बोलेगा। और अगर तवतु प्रत्यय लाएंगे तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, क्या? श्रीणवान। उसमें भी बनेगी, ये पुल्लिंग का बना हुआ है श्रीणवान। अगर स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो श्रीणवती बन जाएगा, है ना। और नपुंसक लिंग में बोलेंगे तो श्रीणवत ही बनेगा नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में श्रीणवत, और वती बन जाएगा स्त्रीलिंग में, और वान बनेगा पुल्लिंग में, ठीक। यानी श्रीणवान, श्रीणवत और श्रीणवती। श्रीणवती में कौन सा प्रत्यय हुआ है? गीप हुआ है कि गीस हुआ है? उक इत है ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, क्लियर। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वश्चर्द में शीर धातु से अक्त प्रत्यय में दोनों प्रत्यय लगा कर देख लिया, दोनों में कहीं दिक्कत? ये बन गया शीर्णा, और एक बन जाएगा शीर्णा, और एक बन जाएगा शीर्णम, ठीक। उसी तरीके से छिद का हो जाएगा। छिद में क्या है? कहते हैं पूर्व से पूर्व के दकार को भी नकार हो जाता है, तो छिद का जो दकार है धातु का, उसको भी ना हो जाएगा। और बाद में निष्ठा संज्ञा प्रत्यय जो त बचा है उसको तो ना हो ही रहा है, तो क्या बन जाएगा? छिन्ना बन जाएगा। नपुंसक लिंग में पुल्लिंग के अर्थ में प्रातिपदिक संज्ञा करके सू लाएंगे तो छिन्ना। अगर स्त्रीलिंग में विवक्षा में बोलना है तो छिन्ना, और नपुंसक लिंग में बोलना है तो छिन्नम। ये तब प्रत्यांत हो गया। तवतु प्रत्यांत जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षीणवान पुल्लिंग में, क्षीणवत नपुंसक लिंग में, और क्षीणवती स्त्रीलिंग में। क्लियर? केवल रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वश्चर्द ही निष्ठा संज्ञक तकार को नकार नहीं करता है। और भी 2-3 सूत्र हैं जो आपको जानना चाहिए। बाकी सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन वो काम के नहीं है, उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पूछता नहीं है। जो पूछता है कि वो सूत्र केवल हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? तो चिन्ह दिखाना पड़ेगा करके, कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना? अगला सूत्र बताएं कि और दिखा दे इसी को। छिन्नम छिन्ना छिन्ना, है ना? बना लेंगे ना? और उसमें क्षीणवत, क्षीणवान और क्षीणवती।
एक और सूत्र है जो ज्ञान की दृष्टि से जानने योग्य है। कहता है संयोगादे रातो धातो ण्यवतः। बहुत सरल है, बस सुनने में कठिन लग रहा है। संयोगादे रातो रातो क्या कह रहा है? रात में संयोगादे रातो धातो धातुर ण्यवतः। संयोगादे रातो धातोर ण्यवतः। इसमें कह रहा है, तीन शब्द कह रहे हैं, तीन बातों को इसमें ध्यान देना है। निष्ठा अभी क्या पढ़ रहे थे हम? निष्ठा संज्ञक तकार की जगह पर नकार। ये भी वही करता है, लेकिन कंडीशन बता दिया। वहां क्या कह रहा था? र और द के बाद निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हो तो उसको नकार और द को भी नकार। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है संयोगांत, संयोग होना चाहिए। ऐसा कोई धातु हो जिसमें संयोग होगा तभी हम करेंगे। आतो आ मतलब अकारांत होना चाहिए, है ना। आत है, आत को आतो हो गया है हसीचा से, बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण है ना। नवा घर धस गया ना। तो संयोगादे आतो, आतो समझ में आ रहा है? रातो कैसे हुआ है? संयोगादे था, विसर्ग को र हो गया था, रेफ हो गया है और आ वाला जाके मिल गया है। आतो आता था, संयोगादे था और आता था। तो संयोगादे का संयोगादे और आतो का आतो, ठीक। तो संयोगादे रातो विसर्ग को र हो गया है, रेफ हो गया, फिर आतो वाला आ जाके मिल गया, तो संयोगादे रातो बन गया है। यानी यहाँ पर क्या है? पहला संयोग होना चाहिए। संयोगांत क्या हो? धातु हो, और क्या हो? आकारांत हो, और क्या हो? धातु ण्यवतः। और उस धातु में यण हो, यण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। धातु का है ना, धातु यणवतः। यणवतः माने यण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो धातु में। तो यण प्रत्याहार में कितने वर्ण? य, व, र और ल। इसमें किसी को कोई दगदग नहीं है। तो य, व, र, ल ये यण प्रत्याहार में आते हैं। तो यणवतः माने यण होना चाहिए। तीन कंडीशन कह रहा है, तब करेगा। क्या करेगा? तकार को नकार करेगा। कब करेगा? धातु संयोगांत होना चाहिए और अकारांत होना चाहिए। संयोग के साथ साथ अकारांत भी होना चाहिए। और उसमें क्या आना चाहिए? यण होना चाहिए। यण नहीं रहेगा तब भी नहीं करेगा। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं मिला तो क्या करेगा? न को रोक देगा, न को नहीं होने देगा। तब क्या रहेगा? जो त है वो त ही रहेगा। क्लियर? तो उस धातु के आदि में संयोग होना चाहिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कंडीशन? धातु के आदि में संयोग होना चाहिए। अब संयोग बताने की आवश्यकता है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, धातु में कोई यण वर्ण होना चाहिए। धातु में कोई यण का वर्ण होना चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए। और तीसरा क्या कह रहा है? आतो मतलब वह धातु कैसा होना चाहिए? किसका फोन किया? ठीक, ये तीन पद होंगे तो क्या करेगा? तकार की जगह निष्ठा संज्ञक जो तकार है, तकार की जगह पर क्या कर देगा? नकार कर देगा। अभी ऊपर यही पढ़े हैं ना एक सूत्र, गदा व्याम निष्ठातो न, तो वहीं से अनुवर्तन आ रहा है तकार को नकार करने के लिए। निष्ठातो न, यहाँ पर भी आ जाएगा संयोगादे रातो धातो ण्यवतः निष्ठातो न। ठीक, निष्ठातो न को लिखे नहीं है।
अब सूत्र क्लियर हो गया, बड़ा कठिन लग रहा था, है ना। संयोगादेर आतो धातो ण्यवतः, धातु में यण होना चाहिए, संयोगांत होना चाहिए, और रातो का मतलब आतो कैसा होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए। तो उदाहरण देख लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द्राण शब्द है ना। द्राण का मतलब कुत्सित अर्थ में होता है या दुर्गति करने के अर्थ में होता है द्राण, ठीक। तो द्रा धातु है, क्या धातु है, द्रा धातु है। अब इसमें सारा कंडीशन लगा के देखेंगे। द्रा धातु जो है वो तीनों कंडीशन इसमें मिल रहा है कि नहीं, संयोग है, द और र का संयोग है ना, ठीक। धातु के जो है वो अकारांत धातु है, हाँ है। और धातु में कोई यण वर्ण है, अच्छा सामने सामने लिखा गया है 4 वर्ण होने चाहिए यण प्रत्यय में, तो यण भी है, तो तीनों कंडीशन मिल रहा है। तो क्या करें, इसके साथ अक लगा देते हैं, ठीक। जब तीनों कंडीशन मिलेगा तभी लगेगा, तो लगा दिए अक। अब जैसे ही अक लगा, लशक को तदिते आया और का की क्या कर दिया, ये संज्ञा कर दिया। फिर तस्य लोपा आया और इनका लोप कर दिया, तो बचा क्या, केवल त बचा, और इधर द्रा बैठा हुआ है, ठीक। अब द्रा कह रहा है कि ये संयोगादेह रातो धातो ण्यवतः कह रहा है कि संयोगांत है और अकारांत भी है और धातु में यण भी है। तो हम करेंगे, क्या करेंगे, निशा संज्ञक तकार को नकार करेंगे। तो निशा संज्ञक तकार को नकार भी कर दिया, ठीक। जैसे ही निष्ठा संज्ञक तकार को नकार कर दिया, रसाभ्याम समान पदे आ गया, और कहा हम लगेंगे। तो हम लगेंगे तो कहाँ लगेंगे, लगेगा नहीं लगेगा, रसाभ्याम समान पदे व्यवधान आ रहा है ना बीच में। पहले क्या है, द है, दकार उत्तरवर्ती रकार, रकार उत्तरवर्ती आकार, तो आ के बाद है ना न, तो डायरेक्ट होना चाहिए ना। तो रसाभ्याम समान पदे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि ठीक है हम लगेंगे नहीं, लेकिन व्यवधान होगा तब भी लगेंगे। लेकिन किसका व्यवधान हो, अट कूप वांग, अट का मतलब अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो आ किस में आता है, आंग में आता है। अट कूप, कूप मने क और प, क मने कवर्ग, पू मने पवर्ग। अट कूप, अट कूप आंग, तो आ है ना, तो आंग में आता है, तो व्यवधान भी हो रहा है तब भी कर देगा। अट कूप वांग नुम विवाहेपि से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण को क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द्राण, ठीक। और प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र, अर्थ जी किससे, किससे ना हुआ जी, जी ये केवल कहता है कि निष्ठा संज्ञक तकार को नकार करेंगे जी। रदाभ्याम निष्ठा तो ना क्या कह रहा था, बस उसके आगे जो करना है आप करिए, अगर ज्ञान है तो व्याकरण का, वो बस व्यवधान को विधान करता है, वो विधान आप कर दिए, ताकि जगह न कर दिया आप द्राण बना लीजिए। अगर हमको बुद्धि नहीं है, अगर हम व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो हम द्राण ही का प्रयोग करने लगेंगे, लेकिन द्राण कहीं मिलता ही नहीं है ना। तो उसके लिए णत्व विधान पढ़ना पड़ेगा, शत्व विधान पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पर मूर्धन्य सकार होता है, कहाँ पर शुत्व विधान होता है, कहाँ पर णत्व विधान होता है। तो जब उसकी जानकारी होगी तो हम आगे का कार्य करेंगे, नहीं तो वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक। तो णत्व विधान करने वाले कितने सूत्र, 3 सूत्र। पहला रसाभ्याम ऋण समान पदे, वो कहता है कि एक ही पद में होने चाहिए, र और स को तुरंत न दिखाई दे तब हम करेंगे, ठीक। दूसरा कहता है कि व्यवधान अगर हो र स के बाद तो किसका व्यवधान हो, अट प्रत्याहार के वर्ण का व्यवधान हो, कवर्ग का व्यवधान हो, पवर्ग का व्यवधान हो, अनुस्वार का व्यवधान हो, या आ का व्यवधान हो, तब भी हम क्या करेंगे, नकार को णकार करेंगे। और तीसरा कहता है रि वर्णान्यस्य णत्वम वाच्यम, कहता है कि रि वर्ण के बाद अगर कहीं ना आता है तो उसको भी हम नकार को णकार करेंगे। जैसे पितृ, पितृ में रिकार है ना, त में री की मात्रा लगी हुई है और बाद में नाम है, तो पितृ नाम को पितृनाम हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमको दूसरे वाले सूत्र से ही काम चल गया, तो यहाँ पर द्राण बना लिए। उसके बाद इसको हम लोक में प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र, अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। तो हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा और सू लाएंगे। अगर हमको पुल्लिंग में बोलना है
तो क्या बना लेंगे? द्राणा। अगर नपुंसक लिंग में बोलना है तो सु आएगा, सु को विसर्ग नहीं होगा, अम आदेश हो जाएगा अतोम से, तो क्या बन जाएगा? द्राणम। और अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो अर्थ कल जाके देखी नहीं थी क्या? अर्थ ये हाँ, रिवर्णाने श्रेणत्वम वाच्यम। एक सेकंड, रिवर्णान्तस्य है, यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी रखा था। सूत्रों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर करके लिख लीजिए। आप बताइए, ये उसका है सिद्धांत कौमुदी का, उसमें लिखा होगा बाबूराम सक्सेना में। बाबूराम सक्सेना में न तो विधान व्यंजन संधि में दिया है। हाँ? जी 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 दिया है ना, अणत्वम वाच्यम, सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है, लघु सिद्धांत में नहीं दिया। क्लियर? अब इसी में क्या लगाएंगे? अक्त की जगह कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तब तू प्रत्यय लगाएंगे। क्या पूछे? कौन कह रहा पूछो? क्या पूछना है बताइए? अक्तवतु लगाए। अक्तवतु में क्या क्या लोप होगा? तवत बचेगा, केवल द्रा है। अब क्या होना चाहिए आगे की प्रक्रिया? तकार को नकार किस सूत्र से? संयोगादे रातो धातुर धातुर ण्यवतः, ना आधा है ण्यवतः, बोलना भी सीखना है साथ में। संयोगादे रातो धातुर ण्यवतः, य के ऊपर जो र है उसको धातु के साथ खींचिए, धातुर, है ना, धातुर ण्यवतः। ठीक, कहता है कि संयोगांत होना चाहिए तो संयोगांत भी है, अकारांत होना चाहिए अकारांत भी है, और ऋण्य होना चाहिए धातु में, यण प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए वो भी है। तो हम तवतु प्रत्यय लाए, उसमें तवत बचा है, तकार को नकार कर दिया, क्या बन जाएगा? द्राणवत बन जाएगा। अब क्या करेंगे? हाँ, नुम का आगम होगा। जब भी पुल्लिंग बनाएंगे तो नुम का आगम होगा और उपधा को दीर्घ भी होगा। क्या बना ये? दानवत बना। फिर आया अश्वसंत से अधातो। अश्वसंत से अधातो कह रहा है कि अत होना चाहिए, तो अत मिल रहा है कि नहीं? तो अत मिल रहा है तो उपधा को दीर्घ कर देगा, तो द्राणवत की जगह क्या बन जाएगा? पहले इसको नकार को नकार कर लीजिए, है ना, नकार को नकार करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, द्राण हो जाएगा, द्राणवात हो जाएगा। ठीक, जैसे ही द्राणवात हुआ, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने नुम आके कह रहा है कि हम क्या करेंगे? नुम का आगम करेंगे, क्योंकि ये उग से अंत हो रहा है, इत हो रहा है,
तो नुम का आगम करेगा तो नुम कहाँ बैठेगा, बीच में बैठेगा। अंतिम अच के बाद अंतिम अच व में आ है तो द्राण वा और न नुम लाए थे, हम न दिखा रहे हैं केवल क्योंकि आगे प्रक्रिया कई बार दिखा चुके हैं न। और उसके बाद त और बाद में लाए सु, ठीक, चाहे अभी सु ले आइए चाहे नीचे लाइए, सु तो लाना ही पड़ेगा। क्या बन जाएगा, द्राण वान वा न त और सु, यही बचा ना। अब सु को क्या करेंगे, अपृक्त एकाल प्रत्यय से अपृक्त संज्ञा और हल गया दीर्घा सूत्री से अपृक्तंग हल से लोप, फिर संयोगांत पद है इसका त, संयोगांत पद का संयोगांत से लोपा से लोप बचेगा द्राणवान और सु लाएंगे, फिर से सु लाएंगे प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए। प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए सु लाएंगे तो क्या बनेगा, प्रातिपदिक संज्ञा कह रहे हैं, यहीं पर द्राणवान बन जाएगा, ठीक। और अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो द्राणवती और नपुंसक लिंग में द्राणवत, वत होगा ना, द्राणवत, द्राणवती, द्राणवान, ठीक। और अगर अक्त प्रत्यांत लगा है तो द्राणा, द्राणम, द्राणा। संदेह नहीं है ना किसी को कहीं पे, संदेह? ना का हलंत किस सूत्र से, नुम का आगम किए थे, तो नुम का आगम जब किए थे तो ये मित है ना शकुंतला जी। तो मित होने की वजह से ये अंतिम अच के बाद बैठेगा। जब अंतिम अच के बाद बैठने के लिए गया तो माँ की संज्ञा, तभी तो मित हुआ। किस सूत्र से, इस संज्ञा पूछ रहे हैं हम, तसलोपा से लोप बता रही हैं, हलंत्यम से, ठीक। और ऊ की किस से, उपदेश जुनांशी किस से, तो न कैसा हो गया, क्लियर, कैसे न बचा है वहां पे, तो द्राणवान बन गया पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में द्राणवती, और किस स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय आएगा, गीप आएगा, स्त्रीत्व की विवक्षा में द्राणवती बना देगा, ठीक है। वहां पर ये नुम का आगम नहीं होगा, द्राणवत जब रहेगा नुम का आगम नहीं करेगा स्त्रीलिंग में, द्राणवत है और वहां पर गीप आया तो गीप में सब चला जाएगा, बचेगा क्या, ई बचेगा, हरा स्वीकार बचता है ना, तो हरा स्वीकार बैठेगा यहाँ पर, और त हलंत है और यहाँ पर वाह पूरा है, उपधा को दीर्घ हुआ है केवल, ठीक। और ई आके त में जाके मिल जाएगा तो ये बन जाएगा द्राणवती, और उपधा को दीर्घ भी नहीं होगा, तभी तो द्राणवती बनेगा। द्राणवती, ठीक। और यहाँ पर द्राणवत, केवल पुल्लिंग में उपधा को दीर्घ होगा और नुम का आगम होगा, स्त्रीत्व की विवक्षा में और नपुंसक लिंग की विवक्षा में न उपधा को दीर्घ होगा और न नुम का आगम होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। द्राणवान जैसे बन रहा है वैसे ही मतु प्रत्यय में वहाँ पे भी वान और मान बनता है, पर मतु अर्थ किस अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में, है ना, योग्यता के अर्थ में होता है। धन से जो युक्त है वो धनवान है ना, विद्या से युक्त है वो विद्यावान, लक्ष्मी से युक्त है लक्ष्मीवान से युक्त अर्थ में आता है। और यहाँ पर कृदंत का प्रत्यय है, हाँ, विद्युत से युक्त है विद्युतवान, मेघ के लिए आया है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी देख लिया कि एक देखा था रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वज च द, वो कह रहा था कि र और द के बाद अगर निष्ठा संज्ञक प्रत्यय आता है तो उसके तकार के स्थान पर नकार हो जाएगा, और बाद वाला जो धातु का, पूर्व में जो धातु का दकार है उसकी दकार की जगह पर भी नकार हो जाएगा। उसके बाद ये सूत्र आता है संयोगादे रातो धातोर ण्यवत, ये कहता है कि हम भी निष्ठा संज्ञक जैसे प्रत्यय तकार को नकार कर रहा था हम भी करेंगे, लेकिन हमारे में कंडीशन होना चाहिए। 3 कंडीशन को आप फॉलो करोगे तभी हम नकार को नकार करेंगे, तकार को नहीं तो नहीं करेंगे। वो 3 कंडीशन सूत्र ही कह रहा है, 3 कंडीशन। संयोग होना चाहिए धातु में, 2 वर्णों के मेल को संयोग कहते हैं, है ना, जहाँ पर 2 व्यंजन वर्ण आपस में चिपके हों। तो यहाँ पर द और र दोनों आपस में चिपके हुए हैं तभी द्र बना। और फिर अगला कह रहा है आतो, आत होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए, हर्षव अकारांत नहीं, दीर्घ होना चाहिए, तो आ भी है। उसके बाद कह रहा है धातु में यण प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, तो वो भी है, तब नकार तकार को नकार करेगा। इसके लिए 3 कंडीशन, उसके लिए क्या है, सिर्फ र और द। रदाभ्याम निष्ठातो न क्या मांग रहा था,
र और द मांग रहा था, उसके बाद निष्ठा संज्ञक प्रत्यय मांग रहा था। ये 3 कंडीशन मांग रहा है ना, तो वो सूत्र को पढ़ने से ही क्लियर हो जा रहा है कि कौन कौन से 3 कंडीशन मांग रहा है। ठीक, अगला सूत्र है शुशः का। सुस धातु अगर कहीं आता है तो निष्ठा संज्ञक तकार की जगह पर ककार हो जाएगा। छायो म सुसः का पचो वह, है ना, सुना है ना सूत्र, रदाभ्याम निष्ठा तो न के साथ ही सूत्र ही बना दिया। सुसक सुसक के रोते हैं। ठीक, सूत्र है सुसह का, तो किसको सुसह का? निष्ठा संज्ञक जो तकार है उस तकार की जगह पर क्या हो जाएगा? ककार हो जाएगा। यानी अभी नकार हो रहा था, अब ककार हो रहा है, तो अनुवर्तन वो पीछे से रदाभ्याम से शुरू हो गया है। हाँ, रदाभ्याम के बाद नकार किया तकार को, उसके बाद आया ये आतो धातो, है ना, रातो धातो, वो नकार किया, उसके बाद शुशा का आया। कह रहा है कि अगर शुष धातु हो, और स्पेशल ये धातु का नाम रख दिया और सूत्र भी बना दिया उसी से, शुष धातु हो और उसके बाद क्या हो, अक्त प्रत्यय आता है। ठीक, तो अक्त प्रत्यय में क तो चला जाएगा, तो शुष ऐसे बैठा है और त की जगह पर क्या कर रहा है? ककार कर रहा है, क कर रहा है। जैसे वहां पर ना कर रहा था तो शुशक का एक सूत्र बना दिया कि जहां पर निष्ठा संज्ञक तकार दिखाई दे रहा हो वहां पर ककार कर दीजिए, तो ककार कर दिए। त बच रहा था, केवल त ही था ना, यहाँ पर क तो चला गया पहले ही। किससे? लशक व तद्धिते से प्रत्यय के आदि में स्थित, तो प्रत्यय है अक्त और इसके आदि में स्थित है क, तो लशक व तद्धिते प्रत्यय के आदि में स्थित ल श और क वर्ग, तो उसका संज्ञा करता है। फिर त सुलोप से इसका लोप हो गया, तो बचा केवल त, और त की जगह पर शुशा का कह रहा है कि अगर सुस धातु के योग में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय आता है तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय की तकार की जगह पर ककार कर दीजिए। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय की जगह पर अभी हम नकार पढ़ रहे थे, अब नकार की जगह पर ककार पढ़ रहे हैं, तो शुस त की जगह पर क हो गया। अब इसको मिला दीजिए, शुष्क बन जाएगा। अब स्त्रीलिंग में बोलना है कि पुल्लिंग में बोलना है, वक्ता की इच्छा। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो पुल्लिंग में बोलना है तो सु लाएंगे, सु को विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? शुष्क। और अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो शुष्की, शुष्का। टाप लगता है इस वाले में, अक्त वाले में, उस वाले में गीप लगता है, तवतु वाले में। जी, प्रातिपदिक संज्ञा कभी तो पुल्लिंग में लिख रहे हैं यहाँ पे जी, बता दिए, हर चीज लिख के दिखाएं क्या? अब इसको जहाँ जहाँ प्रयोग करना है कर लीजिए। सु को हम कर देंगे तो नपुंसक लिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शुष्कम। कल से आज सरल लग रहा है, एक कदम कठिन चलना ही पड़ेगा, उसके बाद ही अगला गति जो आएगा वो सरल वाला आएगा। बिना पढ़े कोई चीज समझ में थोड़ी आ जाता है ना। शुष्क। अब एक सूत्र मिल रहा था पचो वह, एक प्रश्न पूछे जो संदीप पढ़े होंगे वही बताएंगे, बाकी के ऊपर से जाएगा। सुस प्लस क्या था? अक्त था, तो सुस प्लस क्या बचा है यहाँ पर?
त बचा है। अब आया कौन सूत्र करने के लिए तकार को ककार? शुष्क आया। इसके पहले एक सूत्र आता है स्टुनास्टु। स्टुनास्टु कहता है कि तकार या सवर्ग तकार या शकार तवर्ग या शकार के बाद अगर ष्टुत्व यानी मूर्धन्य शकार आता है या ट वर्ग आता है तो उसको क्या हो जाता है? त वर्ग को भी ट वर्ग हो जाता है। तो वहां पर त वर्ग को ट वर्ग हो जाने तो ये था स्नाष्टु लग जाएगा ना। स्नाष्टु लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा ना। तो फिर कैसे ये लग रहा है? शुष्क की जो सूत्र संख्या है वो है 8251। ठीक। और स्टुनास्टु की जो सूत्र संख्या है वो 8441 है। तो कौन त्रिपादी का है? अच्छा, त्रिपादी क्या होता है? अंतिम के 8वें अध्याय के जो अंतिम के 3 पाद होते हैं वो त्रिपादी होते हैं। बाकी उसके पहले तक यानी 8वें अध्याय के पहले पाद तक क्या होता है? सपाद सप्ताध्यायी होता है। तो सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी क्या होता है? असिद्ध होता है। जो काम सपाद सप्ताध्यायी से हो रहा है वो त्रिपादी नहीं करेगा। सपाद सप्ताध्यायी के पास संख्या बल ज्यादा है, उसके पास 1 से लेकर 7 अध्याय तक, और एक अध्याय में 4 पाद होता है। तो 7 अध्याय में 7 चौक 28 पाद पहले से हो गए, और 8वें का भी 1 पाद ले रहा है यानी 29 पाद लेकर बैठा है। और त्रिपादी के पास कितने हैं? केवल 3 है। तो कौन संख्या बल में ज्यादा है? सपाद सप्ताध्यायी। अष्टुनाष्टु त्रिपादी का सूत्र है और सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है शुष्क का। ठीक। तो ये जब काम करने के लिए आया तो उसको दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर तकार की जगह पर तुरंत क्या कर दिया? ककार कर दिया। कौन? शुष्क का, क्योंकि ये पहले आया है। जब ये सपाद सप्ताध्यायी काम कर दिया तकार की जगह पर, यहाँ पर तकार की जगह ककार कर दिया, तो अब स्टुनाष्टु की स्थिति बन रही है क्या? यहाँ पर स्टुनाष्टु आएगा लगने के लिए? नहीं आएगा। तो ये आएगा ही नहीं, ये सूत्र यहीं से गायब हो गया। उसको कंडीशन नहीं मिलेगा तो क्यों आएगा? उसको कंडीशन मिल रहा था अक्त जहाँ तक था वहीं तक। जैसे ही अक्त आया तो सपाद सप्ताध्यायी तो कर दिया, तो त्रिपादी आएगा ही नहीं लगने के लिए। त्रिपादी तो बाद में आता है, सपाद सप्ताध्यायी पहले आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो यहाँ पर स्टुनाष्टु लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगेगा। क्यों? त्रिपादी होने की वजह से नहीं लगेगा। नहीं तो ष्टुत्व वाला कंडीशन उसको मिल गया था, ष्टुत्व कर देता। लेकिन शुष्क का जो है वो सपाद सप्ताध्यायी के होने की वजह से यहाँ पर प्रबल बलवान हो गया और वो लग के वहाँ पर तकार की जगह पर ककार कर दिया और वो ष्टुत्व नहीं कर पाया। नहीं तो त की जगह पे क्या हो जाता? ट हो जाता। तो क्या बन जाता? सुष्ट बन जाता। क्या बन जाता? सुष्ट बन जाता है। सु ला के करते तो सुष्ट कहीं बनता ही नहीं है। तो इस स्टुनाष्टु वहाँ पे वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि शुष्क का लग गया। क्लियर? अगला देखते हैं पचोव। सूत्र क्या है? पचोव। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सपाद सप्ताध्यायी त्रिपादी वाली। ठीक। ये आपके क्या है? 8 होने चाहिए ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
7 8, ठीक। ये आप ये क्या है, अध्याय हैं आपके 8, है ना। ये पहला हो गया अध्याय, ये हो गया दूसरा अध्याय, ये तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सातवां अध्याय और ये 8वां अध्याय। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? नाम ही अष्टाध्यायी। और उसके बाद एक अध्याय में कितने पाद? प्रथम पाद हो गया, ये हो गया द्वितीय पाद, ये हो गया तृतीय पाद और ये हो गया चतुर्थ पाद, ठीक। अब कह रहा है सपाद सप्ताध्यायी कि हम यहां तक लगेंगे, यहां तक का जो संख्या है, यहां से पूरा ये सपाद सप्ताध्यायी का क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक में जितने सूत्र आएंगे वो ये कहेगा कि ये हम सपाद सप्ताध्यायी हैं, ठीक। तो त्रिपादी के पास कितने बचे? केवल 3 पाद बचा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 3 पाद बचे ये, इसीलिए इसको त्रिपादी कहते हैं। त्रि मतलब 3 और पाद का पाद है, पाद को पादी हो गया है, तो यहाँ पर हो गया त्रिपादी। त्रिपादी का मतलब 3 पाद जिसमें हो, ठीक। और बाकी जो है वो सपाद सप्ताध्यायी। सपाद का मतलब 7 अध्याय तो पूरा पूरा यहीं तक है, और 7 एक और है तो सपाद, जैसे सार्ध बोलते हैं, सार्ध पंचवादने तो सवा बोलते हैं ना, और जब पौने बोलना होता है तो क्या बोलते हैं? पादोन बोलते हैं। पादोन 1 वादने, पादोन 2 वादने, है ना। तो यहाँ पर 7 प्लस 1 अधिक, तो उसको बोलते हैं 7 प्लस 1 अधिक। सात प्लस 1 अधिक को क्या बोलते हैं? सपाद। क्लियर? तो ये जो कहलाते हैं ये सपादी कहलाते हैं, और इनको कहते हैं त्रिपादी। अब इनके कुछ नियम चलते हैं व्याकरण में। अगर कहीं कहीं पर विवाद हो रहा है सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों में ही, इन्हीं में से 1 से लेकर और 8वें अध्याय के पहले तक के कुछ सूत्र आ गए हैं, है ना। विवाद तो कहीं भी हो सकता है, भाई भाई में विवाद हो जाता है तो 2 परिवार तो बात ही अलग है, ये परिवार दूसरा है, ये परिवार दूसरा है। इसी परिवार में अगर विवाद हो जाता है, 2 सूत्र आगे लगने के लिए कि हम लगेंगे, तब उनमें जो माना जाएगा प्रबल दावेदार, वो पहले वाले सूत्र को माना जाता है, ठीक। और इसके अंदर अगर विवाद होता है 3 पाद के अंदर, त्रिपादी में कोई भी विवाद होता है तो बाद वाले सूत्र को बलिता दिया जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, तो बाद वाला सूत्र लगता है ना। हाँ, इसमें पहले वाले लगता है। और अगर त्रिपादी और सपादी में विवाद होता है तब सपाद सप्ताध्यायी को प्रबल माना जाता है ना। ये कुछ नियम है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। हर अध्याय में कुछ पाद दिए गए हैं और उनमें सूत्रों की संख्या दी हुई होती है। तो जब वो सूत्र संख्या देखेंगे तो वहाँ 8 पहले पाद तक अगर रहेगा 8वें अध्याय के तो सपाद सप्ताध्यायी में है। जैसे ही 1 गायब हो की जगह 1 की जगह 2 हुआ, वो त्रिपादी में चला जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि 8 हो उसके बाद ये 2 हुआ हो। अगर 8 है उसके बाद 1 है और सूत्र संख्या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 8 के बाद 1 है तो वो सपाद सप्ताध्यायी का है। 8 2 नहीं बताए थे, 8 4 बताए थे। 8 4 1 अभी लिखा हुआ है वहीं पे। आप बताइए। हाँ, स्टूनास्टू का है ये। सूत्र संख्या देखिए, स्टूनास्टू खुला होगा ना, उसमें हल संधि में लिखा होगा। हाँ हाँ, तो 8 2 ही क्या बताए हैं। यानी त्रिपादी के सूत्रों में ही विवाद हुआ है।
त्रिपादी होने के कारण, पर होने के कारण असिद्ध हो गया। बाद में ष्टुत्व त्रिपादी में बाद में होने, अगर त्रिपादी के सूत्रों में विवाद होता है तो पूर्व वाले सूत्र को वरीयता दिया जाता है, ठीक है। और अगर सपाद सप्ताध्यायी में विवाद होता है तो बाद वाले सूत्र को वरीयता दिया जाता है। इसको गलत बता दिया था हमने। त्रिपादी में पहले को वरीयता देते हैं और सपाद सप्ताध्यायी में बाद वाले को। अगर इनके और इनके में विवाद हो रहा है तो इसको ताकतवर मानेंगे। इसको हम लिखवा देंगे कल। हमारी कॉपी रखी होगी नीचे बैग में, नीले रंग की है। अगर होगी कॉपी नीले रंग की तो लाइए लिखवा देते हैं, नहीं होगी तो कल लिखवा देंगे। हाँ, दोनों सूत्र त्रिपादी का ही है। 8.2 इसका भी है, यानी प्रथम अध्याय तक ही सपाद सप्ताध्यायी है, तो सपाद सप्ताध्यायी का है नहीं तो त्रिपादी का है। त्रिपादी के सूत्रों में विवाद होगा तो पूर्व वाले को, और इसमें विवाद होगा तो बाद वाले को। ठीक है, तो सूत्र संख्या भी देखना सीखिए। केवल सूत्र जानने से नहीं हो जाएगा। यही फंसाते हैं कि ये सूत्र लग गया, ये सूत्र क्यों नहीं लगा। तो अगर 2 सूत्र आपको दे रहा है कोई कंडीशन और पूछ रहा है कि ये क्यों नहीं लगा, तो सबसे पहले देखिए सपादी और त्रिपादी में। और वहाँ अगर कहीं वहीं से ज़्यादातर 90% चांस है कि वहीं से क्लियर हो जाएगा। आप वहीं से बता देंगे कि ये सपाद सप्ताध्यायी का था इसलिए नहीं लगा, या ये त्रिपादी का था इस वजह से नहीं लगा। 2% 4% अंतर होता है कि ये क्यों नहीं लगा, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, कुछ एक चाहिए होता है उसको, धातु में कुछ कंडीशन होती है। जैसे अभी देख रहे थे इस वाले में, रातों धातु वाले में देख रहे थे, कुछ कंडीशन था ना, आत होना चाहिए और संयोग होना चाहिए और यण प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो उस कंडीशन अगर कुछ नहीं है तो 90% सपादी और त्रिपादी से फंसता है मैटर। क्यों सूत्र लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, जैसे मनोरथा में था, है ना। और कुछ में सूत्र की कंडीशन की वजह से लगता है। आगे देखते हैं, अगर आ जाएगा तो लिखवा देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। पचोवा, नहीं है ना। पचोवा क्या कहता है, अगर पच धातु के जगह पर, पच धातु के बाद कहीं पर अगर निष्ठा संज्ञक प्रत्यय आता है, तो अभी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय को नकार हो रहा था, फिर निष्ठा संज्ञक प्रत्यय को क हो गया, अब निष्ठा संज्ञक प्रत्यय को व हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने सूत्र ही बना दिया, क्योंकि व्याकरण बाद में आया, साहित्य पहले आया था। तो साहित्य में शब्द मिल रहा था और यहाँ पर सूत्र में घटित ही नहीं हो रहा था। निष्ठातो ना से न तो कर दे रहे थे, कहीं पर क नहीं मिल रहा था, कहीं पर व नहीं मिल रहा था, है ना। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल सूत्र बना दिया कि अगर पच धातु कहीं दिख रहा हो तो निष्ठा संज्ञक तकार की जगह पर क्या कर दीजिए, वकार कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पच धातु है, पच धातु के साथ निष्ठा संज्ञक प्रत्यय आया अक्त। क्लियर, अक्त में क्या बचा, त बचा, और यहाँ पर पच वैसे ही बना रह गया। अब जैसे ही पच प्लस अक्त आया, पचो वह आके कह रहा है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय तकार की जगह पर हम वकार करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा पच प्लस व, पच प्लस व, पचवा तो बनता नहीं है। अब एक सूत्र है चजोहकु, चोहकु, चोहकु, चोहकु कहता है कि च वर्ग को क वर्ग करता है, लेकिन जो जिस वर्ग में होगा उसी वर्ग का करेगा। अगर यहाँ पर ज होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ग करेगा। अगर यहाँ पर च होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, क करेगा। कौन करता है, चोहकु, चोहकु, है ना, चोकू नहीं, चोहकु, चो मतलब च वर्ग को क्या करेगा, कु मतलब क वर्ग कर देगा। ठीक, यहाँ पर च वर्ग का कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है, तो क वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पक, और बाद में वह है ही तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पक व बन जाएगा। और फिर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद अगर पुल्लिंग में बोलना है तो क्या बन जाएगा, पक्वा। सु लाएंगे, सु में ऊ का लोप करके स को विसर्ग कर देंगे, पक्वा। अगर नपुंसक लिंग में बोलना है तो सु को क्या करेंगे, हम आदेश कर देंगे अतोम से, तो क्या बन जाएगा, पक्वम। और फिर स्त्रीलिंग में बोलने हैं तो पक्वा, है ना। उसी से अगर तवतु प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पकवान। वही जो बनाते हैं होली दशहरा दीपावली में, पकवान और पकवती और पकवत, है ना।
जब स्त्रीलिंग बोलना होता है और पुल्लिंग बोलना, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बोलना होता है तो तवतु प्रत्यय जहाँ पर लगता है वहाँ पर उपधा को दीर्घ नहीं होता है और नुम का आगम नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। जब पुल्लिंग बनाना होगा तभी नुम का भी आगम करेंगे और उपधा को दीर्घ भी करेंगे, क्योंकि वो वान बनाना है इसलिए। नहीं तो बाकी उसी में गीप ला देते हैं तो पकवती, और पकवान बनाना है तो पकवान बन ही जाएगा, है ना। नुम का आगम कर देंगे और उपधा को दीर्घ कर देंगे। क्लियर? तो पक्वा सबसे पहले बन जाएगा पक्वा, दूसरा बनेगा पक्वम, और स्त्रीलिंग में पक्वा टाप कर देंगे। और तब तू प्रत्यांत जब शब्द लाएंगे तो पकवान, पकवत और पकवती। थोड़ा सा बड़े साइज में मृत्यु अंत्यात परा, पढ़े लिखे हैं, जुड़े हैं जितने भी। ठीक है, अब अगला सूत्र यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ रहा है पीछे। अब अगला सूत्र आता है पचोवा हो गया, शुशा का हो गया, छायोमा। क्या कहता है छायोमा? छायोमा कहता है कि अगर क्षय धातु है कहीं पर और उसके बाद निष्ठा संज्ञक प्रत्यय तकार दिख रहा है, इसको अर्थ अपने से आप बना लीजिए। अब अर्थ सिखाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। निष्ठा संज्ञा, क्योंकि हम निष्ठा पढ़ रहे हैं अभी, तो की निष्ठा संज्ञा होती है, तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय आ रहे हैं तो बोल दीजिए। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय के तकार की जगह पर मकार हो जाएगा। सबसे पहले तकार की जगह पर क्या देखें? नकार। दो सूत्र नकार वाले मिले, उसके बाद ककार, उसके बाद वकार, अब उसके बाद देखेंगे मकार, है ना। मकार नहीं, मकार, मकार। ठीक। छायोमा सूत्र क्षय धातु है। क्षय धातु किस अर्थ में होता है? क्षीण होने के अर्थ में। क्षीण कई तरीके से आदमी क्षीण होता है, क्षीण प्लस अक्त, है ना। क्षय धातु है, क्षय धातु को क्या छा हो जाता है? ठीक, क्षय धातु है, छायोमा सूत्र है। धातु क्या है? क्षय धातु है। हाँ, क्षय धातु है। क्षय धातु को छा आदेश होता है। जैसे अस धातु को क्या आदेश होता है? भू आदेश होता है। वैसे क्षय धातु को छा होता है। ठीक, तो छा से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय अक्त आया, अक्त में क का लोप कर देंगे। इस संज्ञा करने के बाद तो क्या बचेगा? त बचेगा। अब यहाँ पर छा है और कह रहे हैं कि छायोमा, अगर क्षय धातु कहीं पे आ रहा है, छायोमा कैसे बना? क्षय धातु, क्षय धातु के बाद निष्ठा संज्ञक प्रत्यय तकार की जगह पर मकार, तो निष्ठा संज्ञक तकार की जगह पर क्षय धातु से मकार, त की जगह पर, तो यहाँ पर है छा, और निष्ठा संज्ञक प्रत्यय तकार की जगह पर मकार, तो छाम। फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक का अवयव सु आया। सु को अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो छामा, और नपुंसकलिंग में बोलता है तो छामम, और पुल्लिंग में बोलना है तो छामा। ठीक इसी तरीके से फिर अक्तवतु प्रत्यय ले आएंगे। अक्तवतु प्रत्यय में पुल्लिंग में बोलता है तो छामवान। ठीक, उपधा को दीर्घ करके उनुम का आगम कर देंगे और त का और श का लोप कर देंगे। स का लोप किससे हो गया? हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य अप्रिक्तंग हल से स का लोप होगा। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा, और फिर एक अल बचा हुआ है प्रातिपदिक का, उसमें सु तुई सी, तो सु का एक अल बचा है स, तो उसकी हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तंग हल से लोप हो जाएगा। फिर नौ और ता का संयोग बना है ना, छामवान बना रहे हैं ना, तो नौ और ता का संयोग है, तावत प्रत्यय था ना, तो तावत में त भी तो बैठा है। नूम कहाँ आगम हुआ है? वह के बाद आगम हुआ है, तो नूम का न बचा है, न के बाद त बैठा है, तो संयोग पद हो गया त और न का, तो संयोगांत से लोपा से संयोगांत पद का जो त था उसको लोप कर दिए, तो क्या बन जाएगा?
छामवान बन जाएगा। और अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो छामवती, और अगर नपुंसकलिंग में बोलना है तो छामवत। क्लियर? छाम, छामा, छामम। ठीक। छामवान, ये हलंत रहेगा कि नहीं? किसी को दिक्कत? नुम वाला ना है ना ये, तो नुम वाला में तो ऊ भी चला गया, माँ भी चला गया, तो ना अकेला बैठा था। तो हमेशा दगदग नहीं होना चाहिए कि ये ना हलंत होगा कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं। हमेशा नुम वाला ना ध्यान रखेंगे तो वो हलंत ही मिलेगा। छामवान। और स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो छामवती, और नपुंसकलिंग में तावत में ता हलंत रहेगा कि नहीं? क्योंकि इसका ऊ जो है वो लोप हुआ है ना, तो ता हलंत बैठेगा। छामवत, तो ये आपका अक्त प्रत्यांत हो गया, और ये अक्तवतु प्रत्यांत हो गया। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा अब, है ना? कुछ प्रत्यय लिख लीजिए उदाहरण में, अपने से बनाइएगा या बना के आइएगा, ये महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखिएगा। लिखिए चित, ची धातु, ची, ची क्या बनेगा? लिखते जाइए। ची, ची में अक्त एक तरफ लिखिए, यहाँ पर ची धातु लिखिए, और यहाँ पर अक्त लिखिए, और अक्त में 3, यहाँ जब धातु लिखेंगे ना तो यहाँ पर 3 लाइन ऐसे बना दीजिएगा अक्त में। ठीक? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और उसके बाद लिखिएगा तवतु प्रत्यय, और उसमें भी 3 लाइन बना दीजिएगा। ठीक? पुल्लिंग बना दीजिएगा, स्त्रीलिंग बना दीजिएगा, और नपुंसकलिंग बना दीजिएगा। तो धातु लिखिए ची। अब बताइए, ची धातु का अक्त प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? चीता। स्त्रीलिंग में चीता, नपुंसकलिंग में चीतम। लिखते भी जाइए, बताइए, भूल जाएंगे अभी। यहाँ पर तवतु प्रत्यय लगेगा तो चितवान, चितवती और चितवत। क्लियर? चलिए एक लिख लीजिए, बाकी घर में अपने से लिखिएगा, क्योंकि बिना अभ्यास के विद्या नहीं आती है। अनभ्यासे विषम विद्या। अगर अभ्यास नहीं किया तो विद्या जो है वो आपको भूल जाएगी। तो विद्या अगर चाहते हैं कि याद रखे आपको, तो आप उसको याद रखिए। क्री धातु, क्री धातु से क्या क्या बनेगा? कृता, पहले तो अक्त प्रत्यांत बताइए ना। कृता, कृता और कृतम। ठीक? और उधर कृतवत, कृतवान, कृतवती और कृतवत। अगला लिखिए हु धातु। हु धातु से अक्त प्रत्यय, हुता और हुता और हुतम। तवतु प्रत्यय लगेगा तो हुतवान, हुतवती और हुतवत। आधे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कैसे बना दे रहे हैं। समझ में तो किसको किसको लग रहा है कि हवा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? हाँ हाँ हाँ। हुत धातु से अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो आप अपने दिमाग से लगाइए ना कि क्या क्या बन सकता है। अगर यहाँ पर हुत धातु, जी अभी बता रहे हैं उदाहरण। हु धातु है, हु धातु से अक्त प्रत्यय आया, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा। ठीक? तो यहाँ पर यह तो समझ में आ रहा है कि का तो नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है? हु है और त है।
अब क्या करे, यहाँ पर क्या बनेगा, हु होता है तो यहाँ पर रदाभ्याम निष्ठातो न लग रहा है। हाँ कौन कह रहा है, हाँ रदाभ्याम निष्ठातो न कहता है, र और द के बाद निष्ठा संज्ञक तकार हो, तो यहाँ र है कि द है, नहीं है। उसके पहले रातो धातो वाला कह रहा है कि संयोग होना चाहिए, यण होना चाहिए और आकारांत होना चाहिए, लग रहा है नहीं हो रहा है, तो न तो होगा नहीं, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर कहीं पर शुषा का वाला शुष धातु भी नहीं है कि का आदेश कर दीजिए, पच धातु भी नहीं है कि वह आदेश कर दे, और क्षय धातु भी नहीं है कि माँ आदेश कर दे। ऐसा कोई कंडीशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जो है उसको रहने दीजिए। तो हु धातु है और अंत प्रत्यय में ता बचा हुआ है, तो हुत बना दीजिए, और सू लाइए, सू को विसर्ग कर लीजिए, तो और सरल कर दिए आपके लिए, हुता बन गया। सू ला के विसर्ग कर दीजिए हुता, और नपुंसक लिंग में लाना है तो सू को अम आदेश कर देंगे तो हुतम, और अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो हुत धातु है, हुत तो आपका बना ही है ना। अब हुत से आपको काम करना है कि हुत को हमको कहाँ ले जाना है, ठीक। अब हुत के साथ सू ला के खेला करना है, यहाँ पर सू लाएंगे तो अम हो जाएगा तो नपुंसक लिंग बन गया, सू को विसर्ग हो गया तो पुल्लिंग बन गया, और यहाँ पर हुत शब्द के साथ स्थिति की विवक्षा में तो सू आएगा नहीं, स्थिति की विवक्षा में क्या आएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो टाप प्रत्यय हो जाएगा तो टाप में आ बचेगा, हुत का त, और आपका आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ होके हुता बन जाएगा। जी नहीं, सू को ही अम आदेश करता है, अतोम सू की जगह पर अम आदेश कर देता है नपुंसक लिंग में जी, ठीक। आप समझ में आ रहा है, कोई सूत्र ही नहीं लगा इसमें, कहाँ कोई सूत्र लगा, बस लशक और तदिते आया, इस संज्ञा करके और तस्लोपा से लोप हुआ, इतना ही सूत्र हुआ है। उसके बाद आगे आपकी वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि क्या बोलना है हमको, ठीक। क्री हो गया, हु धातु हो गया, हाँ हुत के साथ, हु के साथ तवत लगेगा तो हुतवान और हुतवती और हुतवत, ये संस्कार में डाल लीजिए कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। यही पूछेगा कि हुतवान जो है वो किस अर्थ में है, स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है कि नपुंसक लिंग में है। ऐसे प्रत्यय नहीं पूछेगा कि चजो चोहकू बताओ क्या करता है ना। प्रत्ययांत शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है या किस अर्थ में हुआ है, स्त्रीत्व की विवक्षा में है कि पुल्लिंग की विवक्षा में है कि नपुंसक लिंग की विवक्षा में है। तो जब हमको पता रहेगा कि पुल्लिंग में क्या बनता है तो काट के अलग कर देंगे, नपुंसक लिंग में क्या बनता है तो काट के अलग कर देंगे, तो जो बचेगा वो स्त्रीत्व का होगा, ठीक। अगला तो हो गया क्या, हुतवत हो गया, हुतवान हो गया, हुतवती हो गया और हुतवत। गम धातु लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत झटका देता है और बहुत पूछता है। गम धातु से अक्त प्रत्यय, अब कैसे गता बन गया शकुंतला जी, कैसे गता बन गया, माँ कहाँ चला गया, माँ भी तो धातु का माँ बैठा है ना यहाँ पर, प्रत्यांत को माँ तो है नहीं कि लोप कर दिए हलंत्यम से। हाँ यही तो नहीं पता इसके लिए एक सूत्र है, वो ध्यान में दिमाग में रखिए कि गम शब्द अगर आता है कहीं पर, और भी कई पंचमाक्षर वर्ण आते हैं तो उनमें कुछ धातु होता है उनका लोप करता है। उस सूत्र बहुत बड़ा है ना। अनुदातोपदेश वनित तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगति, इस सूत्र से जी नहीं होगा। हलंतम प्रत्यय क्या होता है ना, ये धातु है, ठीक। तो मकार का लोप होगा किस सूत्र से, हलंतम से नहीं होगा, बस इतना दिमाग में रखिए। नहीं तो कोई एग्जामिनर बैठेगा अगर केवीएस में और पूछेगा कि गम प्लस गता कैसे बना है, तो आप तड़ाक से बताएंगे गम प्लस अक्त बना है, तो कहेगा कि गम प्लस अक्त में म है और बना रहे हो गता यानी ग है और अक्त वाला त है, तो गत तो बना दिए, सू ला के विसर्ग कर दीजिए, गता बना दिए। ये गम का जो म है वो कहाँ चला गया, किससे लोप होगा, तो उस समय एक ही दिमाग में आता है, क्योंकि लोप जहाँ भी हलंत का करते हैं वो हलंतम से ही करते हैं, तो हलंतम से होगा तो सीधे बोलना है कि नहीं हलंतम से नहीं होगा। अब किससे होगा वो बाद में देखा जाएगा, इतना बड़ा सूत्र नहीं पूछता है कोई, ठीक है। यस या नो में आंसर जी, यहाँ से यहाँ तक लिखाएंगे। चलिए लास्ट में लिखवा देंगे, वहां पे जगह छोड़ दीजिए, अभी और उदाहरण देख लेते हैं, पहले नहीं रह जाएगा, ठीक। तो इसका अभी देख ले पहले, अभी तो पुल्लिंग बनाए हैं गता, ठीक है। इसका नपुंसक लिंग में गतम
और उसमें स्त्रीत्व की विवक्षा में गता। ठीक, जब तवतु प्रत्यय लगेगा, अभी सबको याद आ रहा है, जब बाद में 2 दिन बाद जब ल्याप और अक्तवा पढ़ा देंगे तब पूछेंगे ना, तब दिमाग से उड़ने लगेगा। अभी ताज़ा ताज़ा है, लिखते चलिए साथ में। तो गतः, गता और गतम अक्त प्रत्यांत शब्द हो गया। जब तवतु प्रत्यय लगेगा तो उसमें क्या बनेगा? गतवान, गतवती और गतवत। गतवत में त हलंत रहेगा कि नहीं? क्यों नहीं रहेगा? तवतु प्रत्यय था, तवतु के ऊ का लोप हुआ है तो त हलंत ही तो है, तो रहेगा ही। और वान में भी ना में हलंत रहेगा। क्यों? क्योंकि नुम था तो नुम वाला न है, तो नुम में माँ का भी लोप किए हैं और उकार का भी लोप किए हैं, तो ना तो हलंत है, तो दोनों में रहेगा हलंत। ना में भी हलंत रहेगा और त में भी हलंत रहेगा। यानी स्त्रीत्व की विवक्षा में, क्षम्यताम, नपुंसकत्व की विवक्षा में और पुल्लिंग की विवक्षा में, दोनों में हलंत रहेगा। ठीक, ये गम धातु हो गया। उसी तरीके से हन धातु होता है, किस हिंसा करने के अर्थ में होता है ना हन धातु। हन धातु में भी अनुनासिक है ना, तो उसका भी अनुनासिक का लोप हो जाता है। क्या बनता है? नपुंसक लिंग में हन धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो हतः बन जाएगा। हन धातु से अक्त प्रत्यय। अब ये ना हलंतम से जाएगा? नहीं, हलंतम से नहीं जाएगा। बस इतना जानिए कि हलंतम से नहीं जाएगा जी। हाँ, उसी से जाएगा। हन धातु का ना अनुनासिक है तो इसका लोप हो जाएगा। यहाँ पर ह है और अक्त का ता बचेगा तो ये बन जाएगा हत, और इसके साथ सूल आएंगे। सूल आकर अगर विसर्ग कर देंगे तो बन जाएगा हतः। बात नहीं। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? हतः। नपुंसक लिंग में हतम। हतः कहाँ? स्त्रीत्व की विवक्षा में हता। जब इसके साथ तवतु प्रत्यय ले आएंगे तो क्या बनेगा? हतवान, हतवती और हतवत। क्लियर? उसी तरीके से नहीं, बस हाँ, नम धातु भी लिख लीजिए। नम धातु, नम में भी म है ना, अनुनासिक है कि नहीं है? अनुनासिक किसको कहते हैं? पंचमाक्षर जो होता है ना, तो म है, इसका भी म चला जाएगा। जैसे गम का म चला गया था तो क्या बन जाएगा? नतः। नम धातु किस अर्थ में होता है? झुकने के अर्थ में, है ना। तो नतः और नतम और नता, ये अक्त प्रत्यांत हो जाएगा। और जब अक्तवतु में जाएगा तो नतवान, नतवत और नतवती। नतवती माने नतमस्तक हो गई, ऐसी कोई स्त्री है तो किसकी विवक्षा में? अक्तवतु प्रत्यय जब नम धातु से लगेगा तो उसमें नम धातु के मकार का लोप हो जाता है, तो जो बचता है उसके साथ ही प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो हमने गम धातु देखा, नम धातु देखा और हन धातु देखा। ये तीन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, यही फंसाने वाले प्रत्यय हैं। गम धातु है तो दे देगा कि गम धातु से अक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? गतः, गमतः, और दे देगा एक उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, या केवल गतः दे देगा। तो उसमें हमको देखना है कि गम है तो गमतः मार देंगे तुरंत। गम दिखा है और त दिखा है तो अक्त का तो पता है कि लोप हो गया, त बैठा है, लेकिन गम का धातु का तो लोप होता नहीं है, कहीं पर धातु वहीं के साथ जुड़ जाता है, तो गमता भी ऑप्शन में देगा और गता भी ऑप्शन में देगा, है ना। तो ध्यान रखना है, गमता नहीं बनेगा क्योंकि मकार अनुनासिक होने की वजह से हलंतम नहीं, किसी और सूत्र से उसका लोप हो जाता है, केवल ग अकेला बचता है और अक्त प्रत्यंत उसके साथ जुड़ के गत बनता है। और फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में गता और इस नपुंसक लिंग की विवक्षा में गतम और पुल्लिंग की विवक्षा में गतः बनता है। क्लियर? आ धातु से अक्त प्रत्यय, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, लिख देंगे लास्ट में, अभी समय है ना। जल्दी से पढ़ ले इसको। कल क्या पढ़ेंगे? अक्तवा और ल्याप पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी वाला तो 5 मिनट का लिखवा देंगे, नियम क्या है उसमें, त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी का नियम लिखवाना है केवल। ठीक है? अक्तवा और ल्याप, ल्याप प्रत्यय कहाँ होता है? जब अक्तवा, जहां पर अक्तवा प्रत्यय लगता है वहां पर अगर अक्तवा के पहले उसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा?
ल्याप हो जाएगा। ये बेसिक जानकारी है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कहीं पर उपसर्ग है तो अक्तवा लगना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह क्या हो जाएगा, ल्याप हो जाएगा। अक्तवा का अर्थ क्या होता है, करके, है ना। गत्वा मने जा करके, खादित्वा मने खा करके, पठित्वा मने पढ़ करके। तो आगे का काम करने के लिए तैयार होगा, खा करके सोने के लिए तैयार है ना, मार करके भागने के लिए तैयार है। तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर रहती है उस पर, ठीक। तो उस अर्थ में लगता है अक्तवा प्रत्यय। तो उसी अक्तवा की जगह अगर उपसर्ग के साथ आ जाएगा तो ल्याप हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। हाँ, सेम अर्थ में उसी की जगह ल्याप हो जा रहा है, केवल उपसर्ग लगने की वजह से, ठीक। हाँ, क्या देख रहे थे, पा धातु। पा धातु से अक्त प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, हाँ, पीतः और पीता और पीतम। और तब तू प्रत्यय जब लगेगा तो पीतवान। पीतवान कैसे बना है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल खून पी लिए थे जितना पीना था, है ना। उपधा को दीर्घ, उपधा को दीर्घ किससे, किससे, अश्वसंत से चा धातु से उपधा को दीर्घ, और उगी दचाम सर्वनाम स्थाने अधातु से क्या, नुम का आगम। और नुम का आगम कहाँ पर होगा, नुम जो है वो मित है, तो मित होने की वजह से वो अंतिम अच के बाद बैठेगा, यानी वह में जो उपधा दीर्घ हुआ है वह, उसके बाद नुम का आगम हुआ है, और बाद में त बैठा है बाद में, क्योंकि वो हलंत है, तो त को बाहर कर देगा, ठीक। त को बाहर करके नुम बीच में घुस जाएगा। आगम जो होता है वो मित्रवत होता है, तो त को हटाएगा नहीं। अगर आदेश होता तो त को भी भगा देता, उसकी लात मार के, और कहता हम बैठेंगे यहाँ पर, ठीक। तो आगम और आदेश दो होते हैं, एक मित्रवत होता है और एक शत्रुवत होता है। जो आदेश होता है वो शत्रुवत होता है, कि उसको हटा देता है और उसकी जगह पर बैठ जाता है। और जो आगम होता है वो मित्रवत होता है, कहता है तुम भी बैठ जाओ और थोड़ा सा जगह हमको दे दो, यहाँ पर हम भी घुस के बैठ जाए, है ना। बाद में तो फिर सो जाएंगे तो जगह बन ही जाएगा, जैसे ट्रेन में करते हैं। जी, आदेश होता है उसके लिए, पा धातु के आकार को इकार आदेश हो जाता है, ठीक है। किस सूत्र से होता है, घुमा स्था घाप जहासी शाम हली। कहता है एक सूत्र कि अगर आकारांत धातु दिखता है कहीं पर तो उसके आकार को इकार आदेश कर दीजिए, तो पा धातु को क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। तो जहां भी आकारांत धातु दिखेगा वहां आकारांत धातु के आकार को इकार आदेश कर देता है। घूमा स्था गापा, घूमा अस्था गापा जहासी शाम। सब घूमना छोड़ना सब छोड़ दो। जहाती है, जहाती की सर त्याग नहीं कर तुम्हें, शाम घूमना फिरना सब त्याग दीजिए, कोई मेला घूमने नहीं जाएगा। हाली मोबाइल खो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या कहता है ये, आकार को क्या कर देता है, ये देखिए अस्था में भी आकार है, गापा में भी आकार है, घूमा में भी आकार है ना। तो उस आकार को क्या करता है, जहाती शाम हली इकार आदेश कर देता है। अभी सूत्र का अर्थ लिखवा दे, हाँ ना तो कहीं से निकलता ही नहीं है, यहाँ पे होगा इसमें। लिखिए, घू संज्ञक
घू संज्ञक, घू संज्ञा किसकी होती है? बाबूराम सक्सेना में संज्ञा प्रकरण जब पढ़े होंगे तो उसी में दा धाक वह दाप ना, मतलब किसकी? दा, किसको किसको छोड़कर? हाँ, दा और दा की क्या होती है? घू संज्ञा होती है। दाप और दैप धातु को छोड़कर दा रूप वाले और धा रूप वाले धातुओं की घू संज्ञा होती है। किसको छोड़कर? दाप और दैप को छोड़कर, दा धाक व दाप, दा और धा की क्या करता है? घू संज्ञा करता है। ठीक, इसकी करेगा, इसको छोड़ देगा, इसकी नहीं करेगा। दा धा व दाप कहता है कि दाप और दैप को छोड़कर दा धा, मतलब दा और धा की, दा जिसमें होगा और धा जिसमें होगा उसकी, दा धा घू अदाप, मतलब जो दाप नहीं होगा उसकी नहीं, क्या करेंगे? घू संज्ञा। जैसे नदी संज्ञा पढ़े होंगे, जैसे सखी संज्ञा पढ़े होंगे, जैसे हाँ वैसे दा और धा की दादा घोदाप से जब भूमिका पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना की तो उसमें सारे संज्ञाएं एक साथ लिखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल यथार्थ बोला आपने। किसका? घुमा आस्था का 6-4-66। जब भी सूत्र देखिए तो एक संस्कार डाल लीजिए कि सूत्र संख्या को भी ध्यान में रखिए। वहां से आपको एक ध्यान में रखना, सपादी और त्रिपादी पकड़ने के लिए एक मिल जाएगा। क्या कहता है कि घू संज्ञक, अर्थ लिखिए इसका, घू संज्ञक दा और धा धातु, घू संज्ञक दा और धा धातु, कॉमा मा धातु, लिख दे रहे हैं हम। 4 बार 4 लोग बुलवाएंगे तो आधा एनर्जी ऐसे खत्म हो जाएगा। घू संज्ञा कौन सा? दा और धा धातु, ठीक, और मा धातु मापने के अर्थ में होता है। ठीक, स्था धातु, गा धातु, दा धा ग दा पर में मिला के देखिएगा, गा धातु और पा धातु, पा धातु और शो धातु, शो धातु के आकार के स्थान पर इकार आदेश कर देता है। आकार को इकार आदेश कर देता है। कौन करता है? घूमा, स्था, गापा, जहाज, इसाम, हले। घूमा का मतलब घू संज्ञक। घू संज्ञक में आपको बता दिया, अब आप पकड़िए कि निष्ठा संज्ञा बता दिया तो अब वो नहीं बताएगा कि लेप प्रत्यय होगा कि अनियर प्रत्यय होगा कि अक्वा प्रत्यय होगा। आप समझिए निष्ठा मतलब क्या है। तो घू बता दिया, घू में कौन से दो आएंगे? दा और धा आएगा, क्योंकि दाधा घोदाप घू संज्ञा होती है, दाप और दैप को छोड़कर दा और धा की। ठीक, माँ, घू माँ, घू से घू संज्ञक वर्ण 2 निकल गए। उसके बाद माँ यानी माँ धातु मापने के अर्थ में होता है, स्था धातु ठहरने के लिए होता है, और गा धातु गाने के अर्थ में होता है ना। गीता में कौन से धातु है? गई धातु है ना। और पा धातु पीने के अर्थ में होता है, और शो धातु इसमें दिया है। शो धातु होता है अंत कर्म, नाश करने के अर्थ में, वो त्यागने के ही अर्थ में हो गया ना। हा धातु भी है एक, हाँ पा धातु है, हा धातु जहासी जो वाला जो है वो हा धातु है। ठीक, हा धातु त्यागने के अर्थ में है, और शो धातु है, शो धातु नाश करने के अर्थ में, और हा धातु है त्यागने के अर्थ में है।
जहाती शाम है ना, तो शाम को सो हो गया है, तो इनकी क्या करता है, आकार को इकार करता है। अब यहाँ पर क्या था, पा धातु था, पा से क्या आया था, अक्त आया था, अक्त को क्या बचा था, ककार की लोप हो गया, तब बचा पा प्लस त। जैसे ही पा प्लस ता आया, घूमा अस्था गापम जहां से शाम हली, आके कह दिया कि पा को क्या करेंगे, पी करेंगे, यानी आकार को इकार करेंगे, तो पी है, और त बाद में बैठा है तो बना दिए पीत। और स्त्री पुल्लिंग की विवक्षा में क्या बन जाएगा, सु लाएंगे, सु को विसर्ग पीता, और नपुंसक लिंग में पीतम, और स्त्रीत्व की विवक्षा में पीता। जब तवतु प्रत्यय यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तवतु प्रत्यय में जो पीतवान, पीतवत और पीतवती, जब पुल्लिंग में बोलना होगा तवतु प्रत्यांत, तो पहले क्या करेंगे, उपधा को दीर्घ करेंगे और नुम का आगम करेंगे, और फिर जो बचा होगा उसमें लोप करेंगे। लोप करने के बाद क्या बनेगा, पीतवान बनेगा। और अगर स्त्रीत्व की विवक्षा में बोलना है तो तवतु प्रत्यय, तवत प्रत्यय के बाद गीप का आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पीतवती हो जाएगा। और अगर नपुंसक लिंग में बोलना होगा तो न गीप करेंगे और न दीर्घ करेंगे उपधा को, और न नुम का आगम करेंगे। जैसे तवतु प्रत्यय में तवत बैठा है तो पीत पा प्लस तवत, पा प्लस तवत में पा को क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, इस सूत्र से, घूमा अस्था गापाम जहासी हले, घू धातु, मा धातु, अस्था धातु, यानी कुल मिला के आकारांत धातु को इकारांत करना है। ठीक, तो पा धातु को ई आदेश हो जाएगा तो पी हो जाएगा, पी प्लस तवत, तो पीतवत बन जाएगा, पीतवत बन गया। अब सु लाएंगे, सु को लाके विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नपुंसक लिंग, वहां पर अतोम से आम नहीं हो जाएगा, सु को पीतवतम नहीं बन जाएगा ना, पीतवत। ठीक, आगे लिखिए, उदाहरण लिख रहे थे हम लोग ना। पा धातु हो गया, पा धातु के बाद लिखिए स्था धातु। स्था धातु का क्या होगा, स्थितः। चलिए ठीक है, धातु बोल देने बना के लाइएगा, हाँ सही बात है, कल पूछेंगे, बीच बीच में से पूछेंगे क्या होगा। स्था धातु दोनों बनाना है, और दोनों का तीनों बनाना है, अक्त प्रत्यांत के तीनों रूप और तवतु प्रत्यांत के तीनों रूप। धा धातु, धा धा धा, अस्था धातु, धा धातु, दोनों प्रत्यय लगाएंगे और तीनों रूप बनाएंगे। यहाँ पर एक सूत्र बता दे रहे हैं, दधातेर ही, एक सूत्र है वो धा धातु को ही आदेश कर देता है ना। कौन सूत्र है, दधातेर ही, इसको देख लीजिए, नया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फंसाता है। हितम में दे देता है कि प्रत्यय बताइए, हितम में कौन धातु है, तो हितम में कौन धातु है, धा धातु है हितम में, है ना। सूत्र क्या है, दधातेर ही। दधातेर ही क्या करता है, धा धातु को ही आदेश कर देता है, बस इतना ही करता है। आदेश है तो पूरे समुदाय के स्थान पर इसको हटा देगा और इसके स्थान पर आकर बैठ जाएगा। अगर आगम होता तो बगल में इसको भी बैठाता, कहता आओ मित्र तुम भी बैठो, हम भी बैठते हैं, फिर दोनों आधा आधा में तुम उधर सर करके सोना, हम इधर पैर करके सो जाएंगे, है ना, एक ही सीट में यात्रा कट जाएगा। ठीक, तो धा धातु को ही आदेश हो जाएगा। अब सूत्र क्या था, धा धातु था, धा धातु से अर्थ प्रत्यय आया, क्योंकि हमको भूतकाल अगर अर्थ निकालना है तो अक्त और अक्तु प्रत्यय किसी भी धातु के साथ लग सकते हैं। तो धा धातु से हम अक्त प्रत्यय लगा दिए। अब जैसे ही धा धातु से अक्त प्रत्यय लगा, दधातेर ही कह रहा है कि जहां भी धा धातु दिखाई देगा वहां पर हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। तो यहाँ धा की जगह पर ही हो गया, और अक्त में क्या बचा है, त बचा है, तो क्या बन जाएगा, हित बन जाएगा। और फिर सू लाएंगे और विसर्ग कर देंगे तो हिता, तो वहां पर है, किरात में आया है ना, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम, तो वहां पर क्या बना है, हितम, यही है ना। अब इसमें धातु कौन सा है, धा धातु है, हाँ?
वो बाद का है, अभी अक्तवा पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे, अभी अक्त प्रत्यय हैं। ठीक, तो हितम दिख रहा है ना, थोड़ा क्लिष्ट है, धातु पकड़ाता नहीं है इसमें। एक हम ही से एक दिन पूछ दिया था कोई कि हितम में बताइए कौन सा धातु है, हम कहीं ही धातु तो कहीं पढ़ा नहीं है आज तक, तो और क्या हो सकता है। तो दिमाग में नहीं आ रहा था ददातेरी क्या होता है, ददातेरी ह को धा करता है, याद है लेकिन उस समय नहीं याद आ रहा था, तो नहीं याद आ रहा था तो नहीं याद आ रहा था, उसमें क्या है, पढ़ाई से गुंडे ही नहीं। जब दिमाग में जो चीज़ क्लिक कर गया तो आप विद्वान हैं, नहीं आया तो आप बेवकूफ़ हैं। जी ये बता दिए ना, अब बाकी नया नया अपने से बनाइएगा। ठीक, तो हो गया धा धातु, धा धातु के तीनों रूप। उसके बाद दृश्य धातु जी, इसके बाहर से ना प्रवक्ता में पूछेगा, ना टीजीटी में पूछेगा, ना पीजीटी में पूछेगा, ना केबीएस में पूछेगा। जितना बता दिए उतना लिख लीजिए। ठीक, धा धातु के बाद दृश्य धातु, भुज धातु, भुज भुज, चौकू लगेगा, चौक देगा उसको, ज है ना, तो ज को क्या होगा, हाँ क होगा। हाँ, जिस वर्ग का रहेगा वही करेगा। ज च वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो जब क करेगा तो क वर्ग का तृतीय वर्ण करेगा। जो रहेगा, अगर धान के बदले तो धान ही देगा ना, तो वहाँ पर च है तो च को क्या ग आदेश थोड़ी ना कर देगा, च है तो क ही आदेश करेगा। अगर झ है तो घ आदेश कर देगा, अगर ख है तो छ आदेश कर देगा, अगर ज है तो ग आदेश कर देगा। जो रहेगा वो उसी के अनुसार आदेश करेगा, उसी वर्ग का वही वर्ण करेगा। भुज धातु है, भुक्ता, पहले चौकू लगेगा, चौकू क्या करेगा, ग करेगा, फिर खरी च लगेगा, खरी झराम चरसु। चर प्रत्याहार का जब वर्ण होता है तो वर्ग का क्या होता है, जब व्यंजन संधि पढ़े होंगे तो व्यंजन संधि में 7 संधियां पढ़ाई गई होंगी। पहला इष्टुत्व, दूसरा इष्टुत्व, तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण जस्तव, चौथे नंबर पर चर्त्व, 5वें नंबर पे लत्व, 6ठे नंबर पे अनुस्वार और 7वें नंबर पर परसवर्ण। अनुस्वार से भी परसवर्ण लगता है ना। ये 7 संधियां आपके व्यंजन संधि में उंगली पे याद होना चाहिए। स्वर संधि में 8, छोटा छोटा 4 और बड़ा बड़ा 4। छोटा छोटा 4 कौन कौन सा, अच में ह्रस्व और क्षम्यताम, दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि। ये छोटे छोटे 4 हो गए। अब बड़े बड़े 4 अयादि, पूर्व रूप, पर्व रूप और प्रकृति भाव। ठीक, विसर्ग संधि में कितनी पढ़ना है, बेसिक 6। पहला शत्व, दूसरा रुत्व, तीसरा उत्व और चौथा रोड़ी ढुलोपे पूर्वज दीर्घोणा और छठा भूल गया, टाइम फिक्स हो गया। चलिए आगे लिखिए, भुज, भुज के बाद लिखिए ये सब रिवीजन, जितना बार बार रिवीजन करेंगे उतना आएगा। छिद धातु, हाँ छिद, छिद बस इतना पर्याप्त है। ठीक, समय भी हो गया और आज अच्छे से पढ़ भी लिए। लिख लीजिए। क्या करता है वो, क्या कर रहा था, अनुस्वार का लोप कर रहा था, धातु के अनुस्वार का लोप कर रहा था। कल क्या पढ़ेंगे, अक्तवा और लेप। अक्त और अक्तवतु आपके सिलेबस में था। त और तवतु कहीं अक्त अक्तवतु कहते हैं, है ना। कौन सा है उसमें, इसमें
कृत प्रत्यय में जो 7 प्रत्यय होते हैं उसमें कौन सा प्रत्यय आता है पहला? तव्यत और तव्य, है ना। बस लिखिए अनुदात, अनुदातोप, देश वनित, आधे से पूछ दीजिएगा कि पा धातु को पिता कैसे बन जाएगा, तो जो नहीं पढ़ा हो वो बता ही नहीं पाएगा। पूछ लीजिएगा। वनित तनोत्यादि जी, तनोत्यादि नाम जी, हाँ, तनोत्यादि नाम नामानुनासिक, माँ के आगे यहाँ से लिख लीजिएगा। नामानुनासिक लोपो झली किंगिति। कित या गीत होना चाहिए किंगिति, और झली का मतलब झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। तो झल प्रत्याहार का वर्ण, अच्छा झली, ठीक। झली मतलब झल प्रत्याहार का बाद में होने पर, यानी अक्त था, अक्त में कित है कि नहीं, का की सौरंज्ञा हो रही है, तो किंगित में चाहे कित हो चाहे गीत हो तो कित मिल रहा है। और झल, ता झल में भी तो आता है झल प्रत्याहार, झबई के झ से हल के ल तक, तो चढ़तव में 11 में, है ना, चढ़तव में 11 में ता फंस रहा है, तो ता क्या है, झल है, तो झल भी मिल रहा है। झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर झली। और किंगित मतलब कित या गीत में से कोई एक हो, तो का इत है तो कित और गीत भी है। तो यहाँ पर रहते हुए जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक लोप, अनुनासिक का लोप हो जाता है। अनुनासिक क्या है, गम का म में, गम का म और नम का म और हन का न, अनुनासिक है ना, तो वो अनुनासिक का लोप हो जाता है। बस यहाँ से पकड़ लीजिए, अनुनासिक लोप, अनुनासिक का लोप हो जाता है बाद में झल होने पर और कित या गीत में से कोई एक होने पर। जी, तो कंडीशन मांग रहा है, झल और कित मांग रहा है कि नहीं, कंडीशन में तो प्रत्यय वाला कंडीशन में मिल रहा है, तो अनुनासिक के लोप करता है, धातु के अनुनासिक का लोप कर रहा है ना यहाँ पे। तो बाद में कंडीशन तो देख रहा है, प्रत्यय से ही कंडीशन लेगा ना। अनुदातोपदेश वनित तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगित, है ना, एक सांस में बोलना है इसको, अभ्यास करिएगा तब धीरे धीरे आएगा। सिंपल है, अनुदातोप देश वनित तनोत्यादि नाम, एक साथ बोलिए, तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगित। बस सिंपल सा सूत्र है, बहुत छोटा है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी में देख के लिख लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। खुलवाएंगे ही पुस्तक। क्या करता है ये, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ना। आ को नहीं, आ को नहीं, अनुसार का अनुनस्वार का लोप कर देता है, अनुदात। हाँ, अभी तो 2 ही मिला ना आपको। हाँ, अनुस्वार का कहीं भी आएगा तो उसका लोप करेगा, पर मिलना चाहिए कंडीशन ना, झल भी मिलना चाहिए और कित गीत मिलना चाहिए, तब करेगा ना। बाकी जगह मिलेगा ही नहीं तो कर ही नहीं पाएगा, वहाँ पर करता तो है। सूत्र 400 छठे अध्याय का चौथे पाठ का 37वां सूत्र है, लिख लीजिए।
6 4 37 404। ये संस्कार बहुत जरूरी है, सूत्र संख्या देखना। इससे आपका एक सूत्र हमेशा क्लियर है कि त्रिपादी है कि सपादी है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो जानना चाहिए, धरती पर पैदा हुए हैं तो कुछ अच्छा तो करें। 4 लिखिए। उपदेश में, उपदेश क्या है? उपदेश आद्यो चारणम। उपदेश जो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि जी के द्वारा जो कहा गया है वही क्या है? उपदेश है। तो उपदेश में अनुदात्त धातुओं के अनुनासिक का लोप होता है। अनुदात्त होना चाहिए। अनुदात्त धातुओं के अनुनासिक का लोप होता है यदि बाद में झलादि कित या गित प्रत्यय हो तो। क कैसा है? झल है ना, और क का इत हो रहा है तो कैसा है? कित है। और अंग अगर ग कहीं आ रहा है उसका इत होगा तो क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा। तो चाहे कित हो चाहे गीत हो, दोनों होना चाहिए, कोई एक दोनों में से, और झल होना चाहिए। तो झल भी है और क्या है? कित भी है। तो अक्त में क की लोप इत संज्ञा हो रही है तो कित हो गया। और झल भी है, झल भी है ना। झल कैसे है? कपय 12 में आता है, तो कपय 12 में आता है तो झल 14 तक जाता है, तो हल भी तो झल भी तो आ रहा है। तो झल भी है और कित भी है। इस वजह से ये अनुदात को क्या, अनुनासिक को क्या कर दिया? लोप कर दिया। अनुनासिक का लोप होता है। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय सभी को।